गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी यूनिट चल रही है बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की सेकंड यूनिट वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसके अंदर टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने अध्ययन किया था sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इन सब की हम बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो टॉपिक है हमारा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। मेजर टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और इसके अंदर नंबर 1 की बात कर चुके थे हम। नंबर 1 sp हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 4 sp3d हाइब्रिडाइजेशन और नंबर 5 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और नंबर 6 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 6 की बात करेंगे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा है। देखो जो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर यदि किसी केंद्रीय कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोई भी यौगिक है, ठीक है, तो उसके अंदर हम बात करें कि केंद्रीय परमाणु का, किसी भी केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष के 1 s कक्षक, 3 p कक्षक और 3 d कक्षक आपस में संयुग्मित होकर या फिर आपस में मिश्रित होकर के 7 नए संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। 7 नए sp3d3 संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम sp3d3 संकरण कहते हैं। इस संकरण के दौरान जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर जो बॉन्ड पाए जाते हैं, जो भी सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, तो जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है यहाँ पर, तो एक्सियल ओवरलैपिंग के दौरान सभी के सभी जो बंध होते हैं वो सिग्मा बंध पाए जाते हैं, और जो बनने वाला जो बॉन्ड एंगल होता है, यहाँ बनने वाला बॉन्ड एंगल 72 डिग्री का और 90 डिग्री का पाया जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना पाई जाती है। अर्थात जो मॉलिक्यूल होता है उसकी संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय पाई जाती है। ठीक है, तो यहां हम बात करें इसके अंदर कि इस संरचना के इसके अंदर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो देखो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं जब किसी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु का या केंद्रीय धातु परमाणु के एक s कक्षक,
एक S कक्षक, 3 P कक्षक तथा 3 D कक्षक आपस में मिलकर या आपस में मिश्रित होकर या संयुग्मित होकर मिश्रित होकर 7 sp3d3 संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं तो इसे sp3d3 संकरण कहते हैं। sp3d3 संकरण कहते हैं। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं इस संकरण की या संकरण के दौरान अणु की संरचना पंचकोणीय द्विपिरामिडीय होती है तथा बंद कोण 109 डिग्री बंद कोण 72 डिग्री व 90 डिग्री के 72 डिग्री व 90 डिग्री के पाए जाते हैं। जो बॉन्ड एंगल होता है वो 72 डिग्री और 90 डिग्री का पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल IF7। इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो आयोडीन की बात करें तो ये 53 नंबर पे पाया जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रिप्टॉन 36, फॉर्डी10, 5s2, 5p और ये जो 53 पे होता है ये 36, 46, 48 और 5p5, 5d0 इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। देखो S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और P के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन और D के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन और D के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन। यहां से देखो यहां ये ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं हम, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट के अंदर होता क्या है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर एनर्जी दी जाती है। उसके दौरान S और P में से जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल करके रिक्त D कक्षक होता है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन रिक्त D कक्षकों के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं। अर्थात यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके किसके अंदर, रिक्त D कक्षकों के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं। जब रिक्त D कक्षकों के अंदर ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो उसके दौरान यहाँ S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और P के अंदर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और D के अंदर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अर्थात इसके अंदर हम ये कह सकते हैं S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन,
P के अंदर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और D के अंदर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ यदि हम बात करें तो इसके अंदर हमारे को यहाँ पर IF7 है तो 7 कक्षकों की आवश्यकता होती है, अर्थात यहाँ देखो एक इनमें से जो 7 जो कक्षक होते हैं संकृत कक्षक, जिनमें से एक तो S कक्षक होता है, P के ये 3 कक्षक होते हैं और D के 3 कक्षक होते हैं, अर्थात 7 sp3 d3 संकृत कक्षक, ये कह सकते हैं 7 sp3 d3 संकृत कक्षक। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये 7 sp3 d3 संकृत कक्षक होते हैं, वो इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ये 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, और 7 जो फ्लोरीन परमाणु होते हैं, ठीक है, 7 फ्लोरीन परमाणु होते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं आपस में, तो इस प्रकार से देखो इसके अंदर ये फ्लोरीन परमाणु, ये फ्लोरीन 7 फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, जिसके दौरान 7 सहसंयोजक या सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये 7 सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल होता है उसकी संरचना पंचकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना पाई जाती है। इस प्रकार से इसके अंदर प्रत्येक जो बॉन्ड एंगल होता है, अर्थात जो बॉन्ड एंगल होता है 72 डिग्री का और 90 डिग्री का पाया जाता है। ये यहाँ पर ये कौन सा बंध होता है, सिग्मा बंध पाया जाता है। ठीक है, इनके अंदर ये सिग्मा बंध पाया जाता है। जो सिग्मा बंध होते हैं वो 7 सिग्मा बंध पाए जाते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल की जो संकरण होता है sp3 d3 संकरण होता है। ठीक है, अब देखो हम इसके अंदर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम इसके स्ट्रक्चर को इस प्रकार से समझा सकते हैं। यहाँ देखो स्ट्रक्चर को हम इस प्रकार से ले सकते हैं। यहाँ जो आयोडीन है इसके अंदर जो संकृत कक्षक होते हैं वो संकृत कक्षक इस प्रकार से 7 संकृत कक्षक होते हैं इसके अंदर। सात संकृत कक्षक और साथ ही साथ 7 फ्लोरीन परमाणु होते हैं। 7 फ्लोरीन परमाणु होते हैं। ठीक है, अब देखो इनके अंदर इन संकृत कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये होता क्या है, जो 7 जो संकृत कक्षक होते हैं ये 7 फ्लोरीन परमाणु के साथ में एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। ये यहाँ आयोडीन होता है। ठीक है, और इसके ये जो कक्षक होते हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। इस प्रकार से। ठीक है, और इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये फ्लोरीन परमाणु होता है और फ्लोरीन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। ठीक है, अर्थात इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो देखो, जब ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो उसके दौरान यहाँ एक तो आयोडीन का इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो ओवरलैपिंग होती है। ये जो ओवरलैपिंग होती है वो एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जाते हैं।
एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जाती है। ठीक है, अर्थात इसके अंदर हम इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से पाई जाती है। ये आयोडीन, ठीक है, और फ्लोरीन परमाणु इस प्रकार से पाए जाते हैं। ये फ्लोरीन परमाणु होते हैं। पंचकोण तो इस प्रकार से बनता है, जो कि 72 डिग्री का बॉन्ड एंगल पाया जाता है, और 2 फ्लोरीन परमाणु इस प्रकार से पाए जाते हैं, जिनका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होता है। अर्थात ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो तो 72 डिग्री का होता है, और ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसलिए अब इस संरचना को हम बोलते हैं पेंटागोनल बाईपिरामिडल। पेंटागोनल बाईपिरामिडल पंचकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा है कि sp3d3 संकरण होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी संरचना पाई जाती है और ये sp3d3 संकरण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद में हमारी क्लास चलेगी नेक्स्ट वेस्पर थ्योरी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।